ओके देखो, आज हम लोग किस चीज के ऊपर बात करेंगे? हम लोग आज बात करेंगे टू स्टडी डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, इस रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। एंड देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स फॉर दैट, टू स्टडी दैट। द टेक्निक्स लाइक एम्सा, ईस्ट वन हाइब्रिड सिस्टम, डीएनए फुटप्रिंटिंग एसे, एंड चिप। These are the four major assay we will do to study DNA protein interaction. ठीक है? अच्छा, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन है क्या? पहले उसका प्रीएम्बल मैं बता देता हूं, देन आई विल टेक यू टू द वर्ल्ड ऑफ डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। देखो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एटलीस्ट देयर आर टू मेजर इवेंट्स। एक है रेप्लिकेशन, दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन। ये जो दो मेजर इवेंट है, यहां पे आप देखोगे डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। देयर आर एन नंबर ऑफ डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन ऑकर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन का जो स्टोरी है, जो आप सिंपली एज ए स्टोरी पढ़े हो, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव स्टडीड एज ए स्टोरी। हार्डली I can tell you, hardly 5% of you have studied this replication and transcription in a scientific way. 95% of you have studied replication and transcription like a history. आप शायद सोच रहे हो सर आप क्या बोल रहे हो? मैं जो बोल रहा हूं मैं सही बोल रहा हूं। मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा, एक बात बताओ, जब हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री का जो स्टोरी पढ़ते हैं, हाँ, हिस्ट्री का जो स्टोरी पढ़ते हो, वहां पे क्या लिखा रहता है? 100 ईयर्स पहले कुछ था, वहां पे कोई राजा था, उसका कोई किंगडम था, यहाँ पे ये होता था वो होता था, राइट? ऐसे पढ़ते हैं ना हम लोग हिस्ट्री में। उस टाइम पे जब हम लोग हिस्ट्री वाला स्टोरी पढ़ते हैं, वी नेवर रेज एनी क्वेश्चन कि ये क्यों हुआ था, ये क्यों उसको मार दिया था, ये क्यों उसका भाई को मारा, ये क्यों उसका पापा को मारा था। ये सब क्वेश्चन हम लोग कभी करते नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री का टाइम पे, मैं हिस्ट्री का बात कर रहा हूं। हिस्ट्री में जो ऑलरेडी हो चुका है, कोई एज ए स्टोरी बता रहे, he was the king, he was the queen, he was this kingdom, he was the leader of this kingdom, this that everything सिंपली आप मेमोराइज कर लिया, वॉमिट कर दिया, हो गया। आप रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में भी जो पढ़े हो, यू हैव स्टडीड सेम थिंग, सेम अप्रोच, हिस्ट्री जैसा पढ़े हो, हिस्ट्री जैसा। ये होता है, ये होता है, ये यहां पे बाइंड करेगा, ये यहां पे स्कैन करेगा, इधर से जाएगा उधर से जाएगा, बस हो गया। दिस इज नॉट योर साइंटिफिक अप्रोच। ऐसा साइंस में नहीं होता है, ये सब हिस्ट्री में चलता है। नाउ लेट मी आस्क यू द रियल क्वेश्चन, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैं एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देन यू विल रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड हिस्ट्री। चलो मैं आपको दिखा रहा हूं। ट्रांसक्रिप्शन का बात करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए टू आरएनए कैसे होता है? मान लीजिए डीएनए, इसका एक पार्ट है जिसको हम लोग प्रोमोटर बोलते हैं, राइट? यहां पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, यहां पे एक आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, देन यहां से शुरू हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने से पहले, ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने से पहले there will be so many transcription factors assembly. There will be so many transcription factors assembly. Transcription factor TF2D, E, F, G, H, ऐसे ऐसे करके जाएगा। So many transcription factors, right? They will make a transcription factor assembly. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बबल भी बोलते हैं, किसी किसी किताब में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बबल बोल के मेंशन किया है। तो बेसिकली आप कैसे पढ़े हो इसको? हाउ यू हैव स्टडीड? डीएनए आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया,
there will be recruitment of transcription factors assembly, then transcription will happen and you will get mRNA. अब बोलो इसमें साइंस क्या है? इसमें साइंस कौन सी वाली बात है? ये तो पूरा हिस्ट्री है. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आई मीन बाय साइंस. अच्छा एक बात बताओ पहले, आप कैसे पढ़े हो? RNA polymerase will come and bind to your DNA, a part called promoter. So my first question to you, how will you prove that RNA polymerase will actually bind to the DNA? How will you prove it? First question. Second question, ये जहां पे बाइंड कर रहे हैं इसको हम लोग प्रोमोटर क्यों बोलते हैं? इसके बाद होता है ऑपरेटर, राइट? प्रोमोटर के बाद है प्रोमोटर का बाद है ऑपरेटर. आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर में क्यों नहीं बाइंड करते हैं? क्यों प्रोमोटर में बाइंड करते हैं? कैसे प्रूव करोगे? कैसे प्रूव करोगे कि प्रोमोटर एंड ऑपरेटर दीज आर द अपस्ट्रीम एलिमेंट ऑफ अ जीन? ये अपस्ट्रीम में है, इधर डाउनस्ट्रीम है. कैसे प्रूव करोगे? कैसे प्रूव करोगे? कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए के साथ अटैच्ड है, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ अटैच्ड है. कैसे प्रूव करोगे? ये जो सीक्वेंस आप पढ़े हो ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का जो असेंबली का जो सीक्वेंस पढ़े हो, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव मेमोराइज्ड इट. फैक्टर 2 D will come, then G will come, then H will come, then B will come. क्या है ये सब? Is it your science? हाँ? Is it science? लोग हंसेंगे. This is memory. This is history. Understood? You have to prove each and every point. Which transcription factor binds to DNA? Which transcription factor binds to other transcription factor? How many transcription factors are here? Who told you यहां पे 6 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है? मान लीजिए यहां पे 6 है या तो 8 है. कौन बताया आपको? कहां से पता चला वहां पे 8 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है? कौन बताया? टेक्स्ट बुक से पढ़े हो? ठीक है, चलो मान लिया कि टेक्स्ट बुक सबको पता चला. वो टेक्स्ट बुक का जो ऑथर है उनको कहां से पता चला? उनको कहां से पता चला कि वहां पे 8 फैक्टर है, 8 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है? नाउ यू अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूं. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन नंबर 1. माय क्वेश्चन नंबर 1, ये जो डीएनए है यहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा कि नहीं? वी विल स्टडी दैट. whether it will bind to DNA or not, we will study that. ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, what is it? It is an enzyme. What is the nature of this enzyme? It's a protein in nature. So जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के साथ बाइंड करेगा, there will be a DNA protein interaction. If it binds, of course, अगर बाइंड किया तब there will be DNA protein interaction. We will check it. We will study सच में आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के साथ बाइंड कर रहे हैं कि नहीं. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन, whether the protein binds to DNA or not. पहले हम लोग क्या स्टडी करेंगे? whether the protein binds to DNA or not. yes or no, कि सच में प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड कर रहे हैं कि नहीं? yes or no, बाइंड किया है कि नहीं? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, मान लीजिए कि बाइंड किया, डीएनए का जहां बाइंड किया वो पार्ट क्या है? कहां से पता चलेगा? मान लीजिए कि आरएनए पॉलीमरेज इतना बड़ा जीन है, इतना बड़ा डीएनए है, आरएनए पॉलीमरेज जहां बाइंड किया, इसका जो सीक्वेंस है, हाउ विल यू कम टू नो अबाउट दिस सीक्वेंस? हाउ विल यू कम टू नो अबाउट दैट सीक्वेंस? नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय सीक्वेंस. अब पढ़े हो ना प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर, यूकैरियोटिक प्रोमोटर, वहां पे जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस इन द सेंस जो प्रोमोटर मतलब आरएनए पॉलीमरेज जिसको आइडेंटिफाई करते हैं, -10 बॉक्स, -30 बॉक्स, टाटा बॉक्स, जीसी बॉक्स, राइट? प्रोकैरियोटिक यूनिट सिस्टम में कहां से पता चला सब चीज? ये तो आप मेमोरी बेस्ड कर रहे हो, आप तो सिंपली मेमोराइज कर रहे हो. दिस इज नॉट साइंस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट साइंस. जीन इतना बड़ा है, जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर रहे हैं,
वहां पे कुछ प्रोमोटर पार्ट है, जहां पे आप बोल रहे हो कि सर यहां पे कुछ कंसेंसस सीक्वेंस है जिसको हम लोग सिग्नेचर मोटिव बोलते हैं। ये सब चीज तो आप मेमोराइज कर रहे हो, यू आर सिंपली मेमोराइजिंग इट, दिस इज नॉट साइंस। यू हैव टू प्रूव ईच एंड एवरीथिंग यू आर सेइंग, यू हैव टू प्रूव इट। यहां पे दिस इज नॉट लाइक योर व्हाट इज दैट कॉल्ड, न्यूटन्स लॉ, जो कि ऑलरेडी था। इट वॉज नॉट देयर, समवन हैज प्रूव्ड इट। सो सेकंड क्वेश्चन आपको प्रूव करना है कि डीएनए का कौन सा पार्ट है जहां पे पॉलीमरेज बाइंड किया, यहां पे कौन सा सीक्वेंस है वो आपको बोलना पड़ेगा। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। माय थर्ड क्वेश्चन, ये आरएनए पॉलीमरेज हो या किसी और दूसरा प्रोटीन हो, मान लीजिए कोई दूसरा प्रोटीन, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का बात कर लो, पूरा जीनोम में एक प्रोटीन क्या ओनली एक जगह पे बाइंड किया, या तो पूरा जीनोम में और कोई दूसरे जगह भी बाइंड कर सकता है? हाउ विल यू कम टू नो दिस? लेट मी आस्क यू द थर्ड क्वेश्चन। मान लीजिए दिस इज अ प्रोटीन, ये इतना बड़ा जीनोम है, इतना बड़ा जीनोम, हाउ विल यू कम टू नो, आपको कैसे पता चलेगा कि पूरा जीनोम में एक प्रोटीन कहां कहां बाइंड कर सकता है? एक प्रोटीन क्या ओनली एक ही जगह बाइंड करेगा या कोई दूसरे जगह भी बाइंड कर सकता है? हाउ विल यू कम टू नो? अंडरस्टूड? So I already started with so many questions to you, right? So now start writing. Look at the first statement. EMSA. EMSA से हम लोग क्या पता करेंगे? सच में कोई प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड किया है कि नहीं? Whether DNA protein binding interaction occurs or not, yes or no, binding हुआ है कि नहीं? Through EMSA. East 1 hybrid system, then whether the protein binds to DNA or not, yes or no. Next, come to DNA's footprinting assay. DNA का जो पार्ट है जहां पे प्रोटीन बाइंड कर रहे हैं, डीएनए का जो पार्ट है जहां पे प्रोटीन बाइंड कर रहे हैं, वो डीएनए का पार्ट कौन सा है? टू नो द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, you have to have DNA's footprinting assay. You understood the difference between these three? EMSA and East 1 hybrid system दोनों का पर्पस सेम है। क्या पर्पस? टू नो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, whether the protein binds to DNA or not. सच में प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड कर रहे हैं कि नहीं वो जानने के लिए हम लोग EMSA या तो East 1 hybrid system करेंगे। डीएनए फुटप्रिंटिंग में क्या देखेंगे? डीएनए का जो रीजन है जहां पे प्रोटीन बाइंड किया है, वो बाइंडिंग सीक्वेंस जानने के लिए, मतलब डीएनए सीक्वेंस जानने के लिए हम लोग डीएनए फुटप्रिंटिंग ऐसे करते हैं। अंडरस्टूड? दिस इज सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, एक पूरा जीनोम में एक प्रोटीन कहां कहां बाइंड कर सकता है, कहां कहां बाइंड किया है, वो जानने के लिए हम लोग करते हैं चिप, क्रोमाटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन एसे, क्रोमाटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन एसे, चिप। So I will talk about all these techniques in more detail now. Are you ready? All of you? चलो देखो, so first I will start with EMSA. EMSA, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे और जेल शिफ्ट ऐसे। बहुत सिंपल इसका टेक्निक है, बहुत सिंपल फंडा है। एक बार अगर देख लोगे देन यू विल रियलाइज, हाँ सर कितना आसान है, सब कुछ आसान है, मतलब देयर इज नथिंग डिफिकल्ट। द ओनली प्रॉब्लम इज आवर अप्रोच इज डिफरेंट। वी ऑलवेज स्टडी लाइफ साइंस लाइक अ हिस्ट्री, वी सिंपली मेमोराइज, ये होता है, वो होता है, वो होता है, वो होता है, बस खत्म। अरे ऐसे नहीं है लाइफ साइंस, ये जूलॉजी बॉटनी वाला लाइफ साइंस नहीं है। हम लोग बात कर रहे टेक्निक, जहां पे ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रूव्ड विद साइंस, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रूव्ड बाय फैक्ट्स। हियर नथिंग विल बी मेमोराइज्ड, everything will be applied and everything will be executed. चलो देखते हैं। देखो सिंपली देखो, मान लीजिए ये है एक डीएनए है, एक प्रोटीन का मैं बात कर रहा हूं। ये प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड किया है कि नहीं हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव। हम लोग क्या देखना चाहते हैं? बस इतना ही देखना चाहते हैं कि ये प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड किया है कि नहीं। To know whether a protein binds to DNA or not, yes or no, that much.
नथिंग एल्स, राइट? सो इसका आउटकम क्या होगा? व्हाट विल बी द आउटकम? देयर विल बी टू आउटकम, या तो प्रोटीन बाइंड करेगा या तो नहीं करेगा। अंडरस्टूड ना? बहुत सिंपल है। मैं बोल रहा हूं कि कोई प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड कर रहे कि नहीं, हमको देखना है। हमको देखना है कोई प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड किया है कि नहीं। तो आउटकम क्या होगा? दो होगा, या तो बाइंड करेगा या तो बाइंड नहीं करेगा। इसका और कोई तीसरा आउटकम हो सकता है क्या? आधा बाइंडिंग आधा नॉट बाइंडिंग, ऐसा थोड़ी होता है। नो, सो आइदर इट विल बाइंड और नॉट बाइंड। अंडरस्टूड? सो देयर विल बी ओनली टू आउटकम्स, आइदर द प्रोटीन विल बाइंड और इट विल नॉट बाइंड, राइट? ओके, नाउ लुक, हम लोग क्या करेंगे, एक जेल चलाएंगे। जेल ऊपर से नीचे ऐसे जेल चलाएंगे। यहां पे क्या करेंगे, देखो ये जो है डीएनए प्रोटीन, इसको यहां पे भी लोड कर दिया, यहां पे भी लोड कर दिया। लोड कर दिया मतलब पहले उसको इंक्यूबेट करेंगे, डेफिनेटली इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद यहां पे लोड कर देंगे। तो यहां पे एक किसी को लोड किया, यहां पे किसी को लोड किया, ठीक है? नाउ देखो, तो मान लीजिए क्या हुआ, लोग आपको ऐसे कुछ बैंड मिला। देखो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या होता है। लुक एट दिस। प्रोटीन या तो डीएनए के साथ बाइंड करेगा या तो नहीं बाइंड करेगा, सिंपल बात है, राइट? तो अगर प्रोटीन बाइंड नहीं किया, मान लीजिए कि प्रोटीन बाइंड नहीं किया, तो डीएनए क्या होगा? डीएनए विल बी फ्री, डीएनए विल बी फ्री। बट अगर प्रोटीन बाइंड किया तो प्रोटीन डीएनए कंप्लेक्स हो जाएगा, प्रोटीन डीएनए कंप्लेक्स हो जाएगा। नाउ सिंपली लुक एट द डिफरेंस, यू कंपेयर डीएनए प्रोटीन कंप्लेक्स वर्सेस डीएनए। डीएनए प्लस प्रोटीन वर्सेस ओनली डीएनए, ठीक है? यहां पे प्रोटीन बाइंड किया, यहां पे बाइंड नहीं किया, किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा? मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा होगा? जिसमें प्रोटीन अटैच्ड है। जिसमें प्रोटीन अटैच्ड है उसमें मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, राइट? सिंपल है। सो लुक, यहां पे मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, यहां पे मॉलिक्यूलर वेट लेस है। सिंपल, राइट? क्योंकि यहां पे प्रोटीन अटैच्ड है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, यहां पे मॉलिक्यूलर वेट कम होगा क्योंकि यहां पे प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन अटैच नहीं है। तो लुक एट दिस, यहां पे दो लेन है, लेन 1 एंड लेन 2, लेन 1 एंड लेन 2। देखो यहां पे एक बैंड है, यहां पे दो बैंड है। अच्छा, पहले मैं आपको यह बता रहा हूं, ये सब जो बैंड आपको दिख रहा है नीचे वाला, एक क्या है? दीज आर फ्री डीएनए, दीज आर फ्री डीएनए। ना व्हाट डू मीन बाय फ्री डीएनए? देखो यहां पे आपको कुछ समझना है, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं। देखो ये है आपका डीएनए, ये है प्रोटीन, ठीक है? सो नाउ लुक एट दिस। मैंने आपको 2 मिनट पहले क्या बताया, इसका आउटकम क्या हो सकता है? या तो बाइंड करेगा या तो नहीं बाइंड करेगा। मैंने आपको बताया ना कि इसका दो आउटकम होगा, या तो प्रोटीन बाइंड करेगा या तो नहीं बाइंड करेगा। नाउ लुक एट दिस, ये नीचे वाला जो दो बैंड है इसको अभी फिलहाल छोड़ो, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले ऊपर वाला बैंड के बारे में सोचो। ये जो नीचे लिखा ना मैंने फ्री डीएनए, इसके बारे में मैं बाद में बता रहा हूं, पहले ऊपर वाला जो बैंड है इसके बारे में सोचो। तो लेन 1 में कोई बैंड है? कोई बैंड नहीं है। लेन 2 में एक बैंड है, राइट? लेन 1 में कोई बैंड नहीं है, लेन 2 में एक बैंड है। अच्छा एक बात बताओ, आपने डीएनए प्रोटीन दोनों में ऐड किए थे? दोनों में ऐड किए थे, मतलब इंक्यूबेट किए थे। लेन 1 में भी इंक्यूबेट किया, लेन 2 में भी इंक्यूबेट किया। मैंने आपको क्या बताया? जिसमें बाइंड किया उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, जिसमें बाइंड नहीं किया मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। तो नाउ टेल मी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा दैट विल माइग्रेट लेस, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा दैट विल माइग्रेट मोर। अंडरस्टूड? ये तो आपको पता है कि ये जो माइग्रेशन हो रहा है, किसका माइग्रेशन ज्यादा होता है? माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है मतलब क्या? मॉलिक्यूलर वेट कम है, माइग्रेशन कम हुआ। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। सो नाउ लुक एट दिस, ये जो बैंड है, ये जो बैंड है लेन 2 में, ये जो बैंड है
दिस बैंड रिप्रेजेंट्स प्रोटीन अटैच टू डीएनए। यहां पे कोई बैंड नहीं है जो कि प्रोटीन को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि यहां पे प्रोटीन बाइंड किया ही नहीं, लेन 1 में प्रोटीन बाइंड किया ही नहीं। नाउ टू मेक इट मोर साइंटिफिक, लुक व्हाट आई एम डूइंग, लुक एवरीवन व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट लुक। क्या किया मैंने? इसको ब्राइट किया, इसको ब्राइट किया, इसको ब्राइट नहीं किया। नाउ बी साइंटिफिक, लुक एवरीवन वेरी केयरफुली। इसको ब्राइट किया, इसको ब्राइट किया, इसको ब्राइट नहीं किया। तो नाउ लुक, यहां पे भी आप डीएनए प्रोटीन लोड किए थे, यहां पे भी डीएनए प्रोटीन लोडेड था, राइट। यहां पे आपको एक ही बैंड मिल रहा है। ये बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है? सबसे नीचे वाला बैंड फ्री डीएनए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन तो बाइंड किया ही नहीं। तो प्रोटीन बाइंड किया ही नहीं, ओनली डीएनए माइग्रेट किया। आपको जो बैंड मिला, दिस बैंड रिप्रेजेंट्स डीएनए व्हिच इज फ्री डीएनए, क्योंकि पूरा के पूरा डीएनए फ्री है, माइग्रेट किया। ठीक है, नाउ कम टू दिस पॉइंट। यहां पे दो बैंड है, एक बैंड का माइग्रेशन कम हुआ, दूसरा और एक बैंड है यहां पे। ये जो बैंड है, दिस बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फ्री डीएनए, एंड ये वाला जो बैंड है, दिस बैंड रिप्रेजेंट्स प्रोटीन बाउंड टू डीएनए। नाउ आई एम श्योर यू आर थिंकिंग, सर लेन 2 में अगर ऐसे आप बोल रहे हो कि प्रोटीन ने बाइंड किया डीएनए के साथ, तो ओनली एक ही बैंड मिलना चाहिए, ये वाला बैंड क्यों मिल रहे? मतलब अगर प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड किया तो आपको प्रोटीन बाउंड टू डीएनए बैंड वाला मिलेगा। हाउ विल यू गेट फ्री डीएनए बैंड? फ्री डीएनए का मतलब क्या है? प्रोटीन बाइंड नहीं किया। व्हाट डू मीन बाय फ्री डीएनए? प्रोटीन बाइंड नहीं किया। तो अगर लेन 2 में ये वाला बैंड हमको मिल रहा है, अ बैंड व्हिच रिप्रेजेंट्स प्रोटीन बाइंड्स टू डीएनए, तो सेम लेन में फ्री डीएनए वाला बैंड कैसे मिल सकता है? समझ रहे हो ना? मतलब आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ यू। मतलब मैं एज ए स्टूडेंट पूछ रहा हूं कि सर जिस लेन में आप रिप्रेजेंट किया, प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड किया, सेम लेन में आप बोल रहे हो कुछ फ्री डीएनए भी है, ये कैसे हो सकता है? नाउ कमिंग टू द पॉइंट, देखो ये जो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन होता है, किसी भी इंटरेक्शन, नॉट ओनली डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, बायोलॉजिकल साइंस में किसी भी रिएक्शन आप देखोगे वो 1:1 इंटरेक्शन नहीं होता है। सेम डीएनए है, सेम प्रोटीन है, बट देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन। नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? आई टेल यू इन अ बेटर वे। अच्छा एक बात बताओ, ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप समझो, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सिंपल, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हु विल मेक दिस कन्वर्सन? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज विल मेक दिस कन्वर्सन। अच्छा आपको क्या लगता है ये जो रिएक्शन होता है, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोकाइनेज, यही होता है ना? यही होता है। बट आपको क्या लगता है रियलिटी में ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होता है एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोकाइनेज होता है? रियलिटी में ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होता है एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोकाइनेज होता है? 1000 molecules of glucose, 1000 molecules of enzyme means hexokinase. In fact, substrate concentration will be more than enzyme concentration. अगर मैंने समझ रहा, मैं अगर ले रहा हूं कि 1000 molecules of hexokinase, then there will be million molecules of glucose. मतलब मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज है, but the number of molecule will be more. समझ रहे हो अभी? So it's like 100 molecule of glucose, 10 molecule of hexokinase. So same way यहां पे सोचो, मान लीजिए 100 molecules of protein, 100 molecules of DNA. सेम डीएनए, डीएनए अलग नहीं है, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मोर। सो मेनी डीएनए, सो मेनी प्रोटीन, सेम प्रोटीन, सेम डीएनए। नाउ जब 100:100 का बात कर रहे हो, मान लीजिए कि 80 प्रोटीन 80 डीएनए के साथ बाइंड किया, 80 प्रोटीन 80 डीएनए के साथ बाइंड किया, 20 डीएनए तो फ्री रहेगा। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? फ्री वाला कंसेप्ट कहां से आ रहा है?
आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड फ्री वाला कंसेप्ट कहां से आ रहा है. सो इवन दो आई एम सेइंग यू कि दिस प्रोटीन बाइंड्स टू डीएनए, that does not mean that all 100 protein will bind to all 100 DNA. That will never happen anywhere. Now you understood what I'm trying to say. Even though 100 proteins will interact with 100 DNA, majority will bind. Let's say 80 protein will bind, 90 protein will bind, but still there will be 10 or 15 DNA जहां पे protein bind नहीं किए हो. So there will be some free DNA always, but majority protein will bind to DNA. Now you understood क्यों आपको ये वाला बैंड मिल रहा है. एंड नाउ सी पर्पसफुली आई केप्ट द बैंड इंटेंसिटी यहां पे हायर किया, यहां पे लोअर किया. नाउ समझ रहे हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डीएनए के साथ प्रोटीन तो बाइंड किया, इसीलिए आपको यहां पे हायर थिकनेस वाला बैंड मिल रहा है. यहां पे क्यों लेसर थिकनेस वाला बैंड है. दिस रिप्रेजेंट फ्री डीएनए. नाउ इफ यू कंपेयर विद द फर्स्ट लेन जहां पे प्रोटीन बाइंड किया ही नहीं, all the DNAs are free, इसका thickness is more higher compared to this. Now you understood what is science. Now you understood science क्या है. So यहां पे मैंने higher thickness क्यों किया, क्योंकि it is obvious the whole DNA is free, उसका thickness काफी मोटा होगा, that is obvious. यहां पे this will be lesser. क्यों, क्योंकि majority is already bound with protein, that's why यहां पे thickness higher है. Now you understood. समझ रहे हो. सो नाउ लुक एट दिस, ए लेन 1 ए लेन 2. तो फंडा बहुत सिंपल है. अगर प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड किया तो इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स. अगर कॉम्प्लेक्स हुआ तो माइग्रेशन कम होगा. तो यहां पे माइग्रेशन कम हुआ है, यहां पे माइग्रेशन कम हुआ है. अंडरस्टूड. यहां पे कोई प्रोटीन का बैंड है ही नहीं, यहां पे देयर इज नो प्रोटीन बैंड. ये जो लास्ट वाला बैंड है, दिस बैंड रिप्रेजेंट्स योर फ्री डीएनए. Now let me give you one more example. Look at this. यहां पे दो प्रोटीन है, प्रोटीन ए प्रोटीन बी. इस इमेज से आपको पता चल रहा है कि प्रोटीन ए बाइंड्स टू डीएनए, प्रोटीन बी डज नॉट बाइंड टू डीएनए, प्रोटीन बी बाइंड्स टू ए. इमेज में ऐसे है, तो इसको हमको प्रूव करना है. आई विल प्रूव इट. देखो हाउ वी प्रूव. Look at this. Everyone, please pay attention. देखो, A, protein B and DNA. प्लस माइनस मतलब प्लस मतलब एडेड, माइनस मतलब नॉट एडेड. सिंपल, राइट. तो देखो चारों लेन पे डीएनए आप ऐड किए हो, क्योंकि आपका फर्स्ट आपको सोचना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, हमको ये देखना है कि कौन सा प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड कर रहा है, राइट. तो कौन सा प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड कर रही है अगर हमको देखना है, तो डीएनए शुड बी एडेड इन ऑल द एक्सपेरिमेंट. देन प्रोटीन से आप खेलो, प्रोटीन ऐड करो मत ऐड करो ऐसे खेलो, बट डीएनए शुड बी एडेड इन ऑल. अंडरस्टूड. देखो तो डीएनए मैंने ऐड कर दिया सब लेन में, 4 लेन पे डीएनए ऐड कर दिया. नेक्स्ट यहां पे बी ऐड नहीं किया, यहां पे बी ऐड नहीं किया, ओनली ए ऐड किया. अब यहां पे देखो प्रोटीन ए बाइंड्स टू डीएनए, एंड ए वाला आपको बैंड मिल रहे हैं.
तो ये जो बैंड आपको मिल रहा है, दिस बैंड रिप्रेजेंट्स व्हाट? दिस बैंड रिप्रेजेंट्स प्रोटीन ए। कैसे मैं बता रहा हूं? क्योंकि आप यहां पे ओनली प्रोटीन ए ऐड किया, तो बी तो ऐड किया ही नहीं, बी तो ऐड अप किया ही नहीं। तो जो ऐड किया वो यहां पे जो प्रोटीन आ रहा है, इट हैज टू बी प्रोटीन ए ओनली। समझ रहे हो ना? बहुत सिंपल है, क्योंकि यहां पे तो बी ऐड किया ही नहीं। कम टू दिस, यहां पे ए नहीं ऐड किया बट बी को ऐड किया, बी को ऐड किया, बट देयर इज नो प्रोटीन बैंड इन द सेकेंड लेन। ऑब्वियस है, क्योंकि बी डीएनए के साथ बाइंड नहीं करता है, बी ए के साथ बाइंड करता है। यू अंडरस्टूड द डिफरेंस? So, if you allow A with DNA, A will bind. If you allow B with DNA, B will not bind. क्योंकि B binds to A which is already bound to DNA. So, two bindings are totally different. You understood? समझ रहे हो? Okay. So, that's why यहाँ पे कोई बैंड नहीं है. Since यहाँ पे कोई बैंड नहीं है, that means it is proved that B does not bind to DNA. Understood? Next, come to third lane. यहां पे आप ए भी बाइंड किया, ए भी ऐड किया, बी भी ऐड किया, यहां पे आपको दो दो बैंड मिल रहे हैं। तो ये वाला बैंड क्या है? ए वाला। ए वाला बैंड क्या है? बी वाला। अंडरस्टूड? मतलब देखो, ए डीएनए के साथ जब बाइंड किया उसका कुछ कॉम्प्लेक्स होगा। अगर बी ए के साथ बाइंड किया, ए ऑलरेडी डीएनए के साथ बाइंड किया, दैट विल बी इवन मोर कॉम्प्लेक्स, इवन मोर कॉम्प्लेक्स। सो नाउ लुक दिस लेंथ 3। यहां पे देखो, सिंपली देखो, अगर आप ऐसे सोचोगे, सर आप तो बोल रहे थे कि बी ए के साथ बाइंड किया, एन ए डीएनए के साथ बाइंड किया, सो यू शुड कंसीडर होल एज ए कॉम्प्लेक्स, सो हाउ विल यू गेट दिस बैंड ऑफ ओनली ए? ये मतलब क्या है? ए बाउंड टू डीएनए, ए बाउंड टू डीएनए आपको कैसे मिला? क्योंकि आप तो बी भी ऐड किया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं काफी हायर लेवल पे बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा हायर लेवल पे बात कर रहा हूं। देखो, मैं बोल रहा हूं कि अगर ए एंड बी को आप ऐड किया तो ए डीएनए के साथ अटैच्ड होगा एंड बी विल बाइंड टू ए। इफ दिस इज ट्रू, देन आउट ऑफ दिस यू विल गेट ओनली वन complex, like total complex. So total complex will migrate even lesser compared to A bound to DNA. क्योंकि अगर आप मॉलिक्यूलर रेट कंपेयर करोगे, ए अटैच टू डीएनए वर्सेस ए एंड बी अटैच टू डीएनए, इसका कॉम्प्लेक्स ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली ये वाला बैंड तो मान लिया, ठीक है चलो, बट ए वाला बैंड क्यों मिलेगा? आप तो बी भी ऐड किए हो, राइट? तो बी अगर ऐड किए हो तो आपको ओनली ए की बैंड मिलना चाहिए, आपको ये बैंड क्यों मिल रहा है? मैंने अभी आपको क्या बताया था? अभी मैंने आपको क्या बताया था? बायोलॉजिकल साइंस में देयर इज नथिंग कॉल 100%। मेजोरिटी बी बाइंड किया ए के साथ, जो ऑलरेडी अटैच्ड है डीएनए के साथ, बट देयर इज नो 100% गारंटी दैट ऑल 100% बी विल बाइंड टू ए। नो गारंटी। दैट्स व्हाई यू विल गेट सम ए बाउंड टू डीएनए ऑल्सो। समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यही सब क्वेश्चन आपको पूछेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस बट यू कैन नॉट डिफेंड दिस बैंड। आई एम 100% श्योर मेनी ऑफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाई यू आर गेटिंग दिस बैंड। क्योंकि आप बोलोगे सर यहां पे तो बी ए के साथ बाइंड किया, डीएनए के साथ बाइंड किया, तो यहां पे तो ओनली एक ही कॉम्प्लेक्स मिलना चाहिए। यू शुड गेट ओनली वन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि टोटल मिला के एक सिंगल कॉम्प्लेक्स। बट यहां पे ए अटैच टू डीएनए, ये वाला क्यों मिल रहा है? यहां पे मिला था क्योंकि यहां पे बी आप दिए ही नहीं। टू अंडरस्टैंड, यहां पे बी दिए नहीं, बट यहां पे तो बी दिए हो, तो यहां पे ओनली ए वाला बैंड मिलना चाहिए, क्यों मिल रहा है? दैट मीन्स all the B will not bind to A. Understood? That means कुछ A will only remain bound to DNA and there will be majority जहां पे B भी अटैच किया होगा. That's why you will get this band also and free DNA तो आपको मिलेगा ही डेफिनेटली. मतलब आपको फ्री डीएनए भी मिलेगा जहां पे ये भी नहीं बाइंड किया हो. समझ रहे हो ना? आपको ओनली फ्री डीएनए भी मिलेगा जहां पे ए भी नहीं बाइंड किया. फॉरगेट अबाउट बी. यू अंडरस्टूड? समझ रहे हो ना? हाँ, ऑल ऑफ यू समझ रहे हो कि नहीं? पहले बताओ.
प्लीज रेस्पॉन्ड. क्लियर. ओके, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड. सो अब देखो, आपको मैं बता रहा हूं आप इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअली साइंस में क्या बोलते हैं. इसको बोलते हैं, देखो ये वाला जो बैंड है, यहां से अगर इसके हिसाब से कंपेयर करोगे तो ये इसका देखो, हर एवरी बैंड माइग्रेट्स फ्रॉम हियर. पहले आपको ये सोचना है कि बैंड कहां से कहां तक माइग्रेट कर रहे हैं. सारा बैंड यहां से यहां तक माइग्रेट कर रहे हैं, सारे बैंड ऊपर से नीचे माइग्रेट कर रहे हैं, राइट. बट हम लोग क्या करते हैं, साइंस में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैंड शिफ्ट. बैंड शिफ्ट इसको बोलते हैं, बैंड शिफ्ट. बैंड शिफ्ट मतलब ये वाला बैंड कम माइग्रेट हुआ ऊपर से. देखो बैंड तो ऊपर से शिफ्ट ही नहीं होता है, बैंड ऊपर से नीचे आता है, बट इसका माइग्रेशन कम हुआ है तो इसको बोलते हैं बैंड शिफ्ट. सो नाउ आई विल टेल यू, आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि आपको पता है व्हाट इज बैंड शिफ्ट, तो व्हाट विल बी योर आंसर. अगर आपको कोई अचानक बोल दिया इंटरव्यू में कि कैन यू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट बैंड शिफ्ट इन एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, व्हाट इज बैंड शिफ्ट, आप बोलोगे सर बैंड शिफ्ट का मतलब दिस बैंड, द प्रोटीन बैंड और डीएनए बैंड, if it migrates less compared to other band, of course you have to compare with other band, otherwise how can you say it migrates less. समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं. देखो जब आप बोल रहे हो लेस और मोर, you are basically comparing someone else. You can't say 5 is less. Can you say 5 is less? 5 is less compared to 10. 5 is more compared to 2. समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूं. सो जब आप यूज करो सम वर्ड्स लाइक लेस और मोर, बेसिकली यू आर कंपेयरिंग विद अदर्स, राइट. सो आप जब बैंड शिफ्ट के बारे में एक्सप्लेन करोगे, यू विल से समथिंग लाइक दैट कि सर बैंड शिफ्ट मीन्स अ बैंड इन द एग्रोस जेल will migrate less compared to other band. That band is called band shift. So band shift means the band which migrates less. Understood? So arrow यहां से जाएगा, but ultimately migration ऊपर से हो रहा है. So don't get confused. आप शायद ऐसा सोचोगे कि सर शिफ्ट शायद नीचे से ऊपर जा रहे हैं. No, it's a agross gel band. So ऊपर से नीचे ही आएगा. Understood? So एम्सा से आपको क्या पता चलेगा, whether a protein binds to DNA or not. This much can be understood. समझ रहे हो. Now it can be RNA polymerase, it can be any transcription factors जो कि DNA के साथ बाइंड कर रहे कि नहीं. To know it, you simply set up an experiment, protein with DNA with this, then you see सच में बाइंड कर रहे कि नहीं. Understood? Okay. तो ये तो हो गया एम्सा का दुनिया. अब चलो, ये तो मैंने आपको समझा दिया. ये देखो इसी का मैंने बात कर रहा था, बैंड शिफ्ट मैं इसी का बात कर रहा था. ठीक है, अब देखो यहां पे कुछ पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं. लुक, अंडरस्टूड. तो ये जो बैंड है आपको सब में मिलेगा. दीज आर ऑल फ्री डीएनए, दीज आर ऑल फ्री डीएनए. अब इंटरेस्टिंग बात यह है, यहां पे बैंड इंटेंसिटी सबका सेम है. बैंड इंटेंसिटी सबका सेम है, मतलब फ्री डीएनए का भी जितना है, बाउंड का भी उतना है, बाउंड का भी उतना जितना है, और फ्री का भी उतना ही है. समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं. क्योंकि अगर लेन 1 के हिसाब से देखोगे, लेन 1 में ओनली डीएनए है, तो यहां पे डीएनए का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे प्रोटीन आप ऐड किया ही नहीं. दिस इज ओनली डीएनए. बट इफ यू लुक एट लेन 2 और अदर लेंस, जहां पे कुछ ना कुछ प्रोटीन है, जहां पे कुछ ना कुछ प्रोटीन है, तो यहां पे तो डीएनए का अमाउंट थोड़ा कम होना चाहिए, मतलब फ्री डीएनए का अमाउंट कम होना चाहिए, राइट. समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूं. क्योंकि ये वाला है टोटल फ्री डीएनए, ये भी फ्री है, बट इसमें कुछ तो बाउंड है, तो डेफिनेटली इसका अमाउंट कम होना चाहिए कंपेयर टू 1. कंपेयर टू लेन 1, दिस थिकनेस शुड बी लेसर, then it will look more scientific. Understood? Anyway, this is only for the purpose of teaching, for the purpose of learning.
I'm sure you have understood the process of EMSA, right? How it is done to know whether DNA protein interaction takes place or not. Now, I will teach you one more technique, which is, you can say, high funda molecular biology technique, which comes under genetic engineering, of course, a part of biotechnology. ईस्ट 1 हाइब्रिड सिस्टम. पहले आपको मैं बता रहा हूं, ईस्ट का बहुत सारे हाइब्रिड सिस्टम यूज किया जाता है टू स्टडी डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिकुल्स. तो प्लीज एक बार लिख लो, डीएनए एंड प्रोटीन, प्रोटीन एंड प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन. ईस्ट 1 हाइब्रिड, ईस्ट 2 हाइब्रिड, ईस्ट 3 हाइब्रिड. तो प्लीज राइट फॉर एमसीक्यू, दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन. तो जब आप डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी करोगे, यू विल यूज अ टेक्निक कॉल्ड ईस्ट 1 हाइब्रिड सिस्टम. जब आप प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी करोगे, यू विल यूज अ टेक्निक कॉल्ड ईस्ट 2 हाइब्रिड सिस्टम. जब आप आरएनए प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी करोगे, you will use a technique called ईस्ट 3 hybrid system. Understood? So now we are dealing with DNA protein interaction, so we will be dealing with ईस्ट 1 hybrid system. Is it clear to all of you? Okay. Now देखो, मैं आपको पहले का प्रीएम्बल समझा रहा हूं, कैसे होता है, क्या होता है. ठीक है, देखो, लुक, लुक, ये जो इमेज यहां पे मैंने ड्रॉ किया, इस इमेज से आपको पता चल रहा है कि ए बाइंड्स टू डीएनए. इमेज से पता चल रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इमेज से पता चल रहा है. मान लीजिए आई डोंट नो व्हिच प्रोटीन बाइंड्स टू डीएनए, देन हाउ विल यू नो? एम्सा करके जा सकते हो डेफिनेटली. एक तो प्रोसेस है एम्सा. दूसरा प्रोसेस क्या है? ईस्ट 1 हाइब्रिड सिस्टम. दूसरा प्रोसेस है ईस्ट 1 हाइब्रिड सिस्टम. ईस्ट 1 हाइब्रिड सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, लुक, पहले इसका अप्रोच मैं आपको समझा रहा हूं. इसका अप्रोच, एक बार क्या करेंगे, डीएनए के साथ प्रोटीन ए का इंटरेक्शन स्टडी करेंगे. एक बार डीएनए के साथ प्रोटीन बी का इंटरेक्शन स्टडी करेंगे. यहां पे जो डीएनए है, इस डीएनए को हम लोग क्या मान के चलेंगे? इस डीएनए को हम लोग मान के चलेंगे इट्स अ बेट सीक्वेंस. इट्स अ बेट सीक्वेंस. बेट जिसको बोलते हैं ना, बेट. तो डीएनए को हम लोग बेट मान के चलेंगे, एंड प्रोटीन ए एंड प्रोटीन बी को हम लोग प्रे सीक्वेंस मान के चलेंगे. तो दिस इज लाइक प्रे 1, प्रे 2. अंडरस्टूड? तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक बेट प्रे इंटरेक्शन स्टडी करेंगे. एक बार डीएनए विथ प्रोटीन ए, एक बार डीएनए विथ प्रोटीन बी. नाउ स्टडी क्या करेंगे, देखो, आप ओपेरॉन पढ़े हो? आई एम श्योर यू हैव स्टडीड ओपेरॉन. देयर इज एन ओपेरॉन कॉल्ड गैलेक्टोज ओपेरॉन. गैलेक्टोज ओपेरॉन में एक प्रोमोटर है जिसका नाम है गैल4 प्रोमोटर. एंड उस प्रोमोटर में जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करते हैं उसका नाम है गैल4. इसका नाम है गैल4. So GAL4 is a principal regulatory transcription factor. This binds to GAL4 promoter, and this is responsible for galactose operon, means galactose metabolism. That's it. So I repeat again, GAL4 is a transcription factor. It's a crucial transcription factor. When it binds to the GAL4 promoter, it makes galactose operon. It makes galactose metabolism. अंडरस्टूड? नाउ लुक एट दिस. ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है,
इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का दो डोमेन है। एक डोमेन जो कि डीएनए के साथ बाइंड किया हुआ है, दूसरा डोमेन जो कि डीएनए के साथ अटैच्ड नहीं है। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, और इसको बोलेंगे बीडी। इसको बोलेंगे बीडी। बीडी मतलब बाइंडिंग डोमेन, डीएनए बाइंडिंग डोमेन। ये जो गैल4 का जो अपर वाला पार्ट है, इसका रोल क्या है? इसका एक्चुअली नेम है एक्टिवेशन डोमेन, इन शॉर्ट एडी। नाउ व्हाट इट डज, देखो क्या होता है। जैसे गैलेक्टोज 4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर गैलेक्टोज 4 प्रोमोटर के साथ बाइंड करता है यूजिंग द डीएनए बाइंडिंग मोटिफ, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, देन क्या होगा, एक गैल4 का जो एक्टिवेशन डोमेन है, that domain will be activated and it will make a recruitment of transcription factors assembly। यहां पे काफी सारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के असेंबली होगा ना, काफी सारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का असेंबली होगा, राइट? होता है ना, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बबल फॉर्मेशन, राइट? तो ये फॉर्मेशन तभी होगा जब गैल4 एक्टिवेशन डोमेन विल बी एक्टिवेटेड। कब एक्टिवेट होगा? जब गैल4 का बाइंडिंग डोमेन बाइंड्स टू द प्रोमोटर। क्योंकि गैल4 इज अ टोटल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इसका दो डोमेन है, एक डोमेन helps this particular transcription factor to get associated with the promoter. Another part will be responsible for the recruitment of all the transcription factors assembly. So ये जो galactose 4 है, this will make the complex of transcription factors assembly. Understood? So again, this is your theoretical knowledge. Now see what will you do. This is all again looks like history. ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। Now देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, ये जो गैल4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इस गैल4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को हम लोग स्प्लिट कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे ऑन टू डोमेन्स। एक बीडी एक एडी अलग कर देंगे। अंडरस्टूड? अलग कर देंगे, बीडी एडी अलग कर देंगे। नाउ अलग कर देने के बाद इसका जो एडी है, देखो यहां पे इसका जो एडी है, ये क्या है आपका प्रे1। प्रे1, इस प्रे1 के साथ गैल4 एडी को टैग कर देंगे। यहां पे भी जो है इसके साथ गैल4 एडी के साथ टैग कर देंगे। ठीक है? अब देखो, नाउ द थिंग इज, कैसे इसको टैग करेंगे? टैग कहां करेंगे, कैसे करेंगे? प्लाज्मिड में करेंगे, सब कुछ करेंगे प्लाज्मिड, एंड एवरीथिंग विल बी डन एट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लेवल। Nothing will be done at the protein level. You understood? That's why the name is recombinant DNA technology. Everything will be done at the DNA level. Now यहां से जो एक्सप्रेस होगा तब प्रोटीन में आपको दिखेगा, बट प्रोटीन में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे सब डीएनए लेवल पे करेंगे। अंडरस्टूड? सो बेसिकली क्या होगा, देखो यहां पे हम लोग 3 प्लाज्मिड बनाएंगे। We will make 3 plasmid. Again I am telling you, we will make 3 plasmid. Number 1, ये है बेट सीक्वेंस, ये हो गया एक प्लाज्मिड, तो दोनों तो सेम है, एक प्लाज्मिड हो गया। दूसरा प्लाज्मिड है एक प्लाज्मिड, मैं ऐसे आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, एक प्लाज्मिड जिसका मान लीजिए ये है गैल4, ये है गैल4 एडी वाला पार्ट। ठीक है? अब देखो ये है प्रे वाला पार्ट, प्रे1, तो यह है प्रे1, यह है गैल4 एडी। अंडरस्टूड? तो सिमिलरली ऐसे आप प्रे2 का भी बनाओगे, राइट? नाउ देखो, तो आपके पास कितना प्लाज्मिड है? 3 प्लाज्मिड है, एक प्लाज्मिड, एक प्लाज्मिड, एक प्लाज्मिड। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कंस्ट्रक्ट लेंगे जहां पे 2 प्लाज्मिड, इसके साथ इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, को ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, को ट्रांसफॉर्मेशन। इसको को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसको भी को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो क्या होगा बेसिकली आप मैं बता रहा हूं, देखो अगर सच में ए डीएनए के साथ बाइंड करता है, ए बिट बाइंड्स, मतलब आप जबरदस्ती तो किसी को बाइंड नहीं करा सकते हो, जबरदस्ती आप बी को डीएनए के साथ बाइंड नहीं करा सकते।
नथिंग कैन बी डन फोर्सफुली, नथिंग कैन बी डन फोर्सफुली। तो मान लो कि ए वाला जो है PRE1, दिस प्रोटीन बाइंड्स टू डीएनए, मान लो, पहले मान लो, ठीक है। तो ये बाइंड करेगा इसके साथ, प्रोटीन बाइंड करेगा डीएनए के साथ, तो मतलब ये प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड किया। जब बाइंड किया, मैं किसके साथ अभी किसका बात कर रहा हूं, वो ट्रांसफॉर्मेशन का बात नहीं कर रहा हूं, ये जब एक्सप्रेस हो जाएगा, जब प्रोटीन का मैं बात कर रहा हूं, ट्रांसलेशन लेवल पे, मैं प्रोटीन लेवल पे बात कर रहा हूं, वो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो जाने के बाद जब अल्टीमेटली एक्सप्रेशन शुरू होगा, प्रोटीन लेवल का मैं बात कर रहा हूं, तो ए प्रोटीन विल बाइंड टू दिस डीएनए, ठीक है, दिस प्रोटीन विल बाइंड टू दिस डीएनए। नाउ रिमेंबर, दिस प्रोटीन के साथ GAL4-AD भी अटैच्ड है, दिस प्रोटीन के साथ GAL4-AD अटैच्ड है, मतलब सेम प्रोटीन में वो भी अटैच्ड है, ठीक है। जब GAL4-AD अटैच्ड है, अब क्या होगा, यहां पे हम लोग GAL4 प्रमोटर को रखेंगे, यहां पे रखेंगे GAL4 प्रमोटर, यहां पे रखेंगे GAL4 प्रमोटर। सो देखो क्या होगा, ये प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड किया, ये प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड किया, एंड इस प्रोटीन के साथ जो GAL4 है, GAL4-AD है, दैट विल कम क्लोज टू दिस GAL4 प्रमोटर। जैसे ये प्रमोटर के क्लोज आ जाएगा, देन दिस GAL4-AD विल मेक द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। यहां पे सब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का रिक्रूटमेंट हो जाएगा। जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का रिक्रूटमेंट होगा, तब ट्रांसक्रिप्शन विल स्टार्ट। अब ट्रांसक्रिप्शन किसका होगा, वहां पे एक रिपोर्टर जीन रखेंगे हम लोग, रिपोर्टर जीन। कौन सा रिपोर्टर जीन, मान लीजिए लैगजेट, द सिंपलेस्ट रिपोर्टर जीन लैगजेट। अब लैगजेट को रख दो। अब देखो, लैगजेट का अगर ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो आपको क्या मिलेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज मिलेगा। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज मिला तो आप क्या करोगे, एक्स गैल से उसको फीड कराओ, तो एक्स गैल विल बी कन्वर्टेड टू ब्लू कलर प्रोडक्ट। तो अब देखो, आप पूरा सिस्टम क्या हो रहा है, अल्टीमेटली देखो, सिंपली सोचो, प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड कर रहे कि नहीं, हमको कैसे पता चलेगा, आपको थोड़ी पता चलेगा, क्योंकि तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है ना, जो भी होगा मॉलिक्यूलर लेवल पे होगा, चाहे बाइंड करे या ना करे, हमको कुछ पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। एवरीथिंग विल हैपनिंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल। हमको कैसे पता चलेगा, कुछ मान लीजिए कुछ कलर डेवलपमेंट हुआ, कुछ कलर अपीयरेंस हुआ, कुछ कलर डिसअपीयरेंस हुआ, कुछ रेडियो दिखा, कुछ फ्लोरोसेंट दिखा। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं, समझ रहे हो ना। सो विदाउट दैट यू कैनॉट सिंपली से कि हाँ सच में प्रोटीन बाइंड कर रहे। अरे आपको थोड़ी पता चलेगा कि प्रोटीन बाइंड कर रहा है कहां डीएनए, मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे हो ना। बी लॉजिकल। आप सुपरफिशियली कुछ नहीं बोल सकते हो कि हाँ सर प्रोटीन बाइंड कर रहे हैं। अरे आपको पता कैसे चलेगा प्रोटीन बाइंड कर रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा। नाउ सी व्हाट हैपेंस। तो हम लोग का टारगेट क्या था, नाउ कम टू द पॉइंट। टारगेट क्या था, मेरे पास दो प्रोटीन है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, अंडरस्टूड। तो मैं ए देखना चाहता हूं कि कौन सा प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड करता है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है देखना, ठीक है। सो मैंने प्लाज्मिड डिजाइन किया, डीएनए के लिए एक प्लाज्मिड डिजाइन किया, बाकी ए के लिए किया, एक बी के लिए किया। तो जहां पे ये है PRE1, इसके साथ GAL4-AD अटैच्ड है, इसके साथ भी GAL4-AD अटैच्ड है। GAL4-AD क्या है, GAL4 जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसको स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करके कौन सा पार्ट रखा, ओनली एक्टिवेशन डोमेन को रखा। क्यों, क्योंकि एक्टिवेशन डोमेन ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो असेंबली होता है, असेंबली को रिक्रूटमेंट करेंगे एक्टिवेशन डोमेन। दैट्स व्हाई वी कीप ओनली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का GAL4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्टिवेशन डोमेन, अंडरस्टूड। सो GAL4-AD इसके साथ भी अटैच्ड है, GAL4-AD इसके साथ भी अटैच्ड है, अंडरस्टूड। नाउ लुक, अगर ए सच में डीएनए के साथ बाइंड किया, देन ए के साथ ऑलरेडी GAL4-AD अटैच्ड है। तो इट्स लाइक अगर आप हमको ऐसे बुला रहे हो, तो मेरा सर भी आपकी तरफ चले जाएगा, राइट, समझ रहे हो। अगर आप मान लीजिए आप ऐसे नहीं बुला रहे हो, आप ऐसे बुला रहे हो, तो अगर ऐसे बुलाओगे तो मेरा सर भी चला जाएगा ना, तो आपके पास एग्जैक्टली ऐसे होगा। क्योंकि आप प्रोटीन अगर डीएनए के साथ बाइंड किया, प्रोटीन के साथ जो अटैच्ड है वो भी कम, दैट विल आल्सो कम क्लोज टू द प्रमोटर, समझ रहे हो ना। क्योंकि अगर ऐसे बोलोगे तो मेरा सर भी जाएगा ना आपके पास, एग्जैक्टली। आप प्रोटीन के साथ GAL4-AD अटैच्ड है, तो अगर प्रोटीन आ गया डीएनए के पास, तो प्रोटीन के साथ जो अटैच्ड है दैट विल आल्सो कम क्लोज टू द प्रमोटर। नाउ यू अंडरस्टूड।
सो आप यहां पे मैं कौन सा टैग का बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं गैल4 एडी का। प्रोमोटर कहां है, कौन सा है, गैल4 प्रोमोटर है, क्योंकि वही प्रोमोटर के साथ बाइंड करेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर असेंबली करेगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का जब असेंबली यहां पे हो जाएगा, देन एक रिपोर्टर जिन हम लोग रखा है जिसका नाम है लैगजेट फॉर एन एग्जांपल, सो लैगजेट का ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो यहां पे इतना कुछ हो रहा है, किसी को पता ही नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि लैगजेट का एक्सप्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा। अल्टीमेटली आप एक्स गैल से फीड कराओगे, अगर एक्स गैल कन्वर्ट हो गया ब्लू कलर में, तब देखो क्या हम लोग कंक्लूड करेंगे। अगर एक्स गैल ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, तब आप क्या बोल सकते हो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट है इसलिए कन्वर्सन हुआ, राइट। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग, बीटा गैलेक्टोसाइडेज कहां से आया, दैट मींस लैक्जेट इज एक्सप्रेस्ड, मतलब लैक्जेट का ट्रांसक्रिप्शन हुआ। सेकंड थिंग, लैक्जेट का ट्रांसक्रिप्शन कैसे हुआ, इसका मतलब गैल4 एडी केम क्लोज टू प्रोमोटर। क्यों हुआ, क्योंकि गैल4 एडी किसके साथ अटैच था, प्रोटीन ए के साथ अटैच था, दैट मींस ए बाइंड्स टू योर डीएन, द प्रोटीन बाइंड्स टू योर डीएनए, दैट्स व्हाई गैल4 एडी केम क्लोजर टू द प्रोमोटर, सो दैट लैक्जेट का एक्सप्रेशन होगा, अल्टीमेटली एक्सिगल का कलर हो जाएगा ब्लू कलर। नाउ सेम वे आप सोचो बी का केस में, आप शायद सोचोगे कि सर अगर सच में ऐसा नहीं हुआ तो मान लीजिए कि बाय डिफॉल्ट कुछ हो गया या तो मिस्टेकनली कुछ हो गया। अब देखो बी का केस में क्या होगा, बी का केस में नेचुरली बी डज नॉट बाइंड टू डीएनए, तो जब बी डीएनए के साथ बाइंड ही नहीं करते हैं तो बी थोड़ी आएगा डीएनए के पास, बी आएगा ही नहीं डीएनए के पास। तो जब बी डीएनए के पास नहीं आएगा तो बी के साथ जो गैल4 एडी आप अटैच किए हो वो भी नहीं आएगा प्रोमोटर के पास, तो वो अगर प्रोमोटर के पास नहीं आया तो ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं, तो अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो लैक्जेट का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो भी नहीं होगा। तो अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं है, आप एक्स गैल से उसको फीड करा रहे हो, तो एक्स गैल विल नॉट बी कन्वर्टेड टू अ ब्लू कलर प्रोडक्ट। तो बेसिकली पूरा जो आपको एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ऑन व्हाट बेसिस यू आर कंक्लूडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लू कलर और नॉट। सिंपली अल्टीमेटली कंक्लूजन किसका ऊपर ड्रॉ कर रहे हो, ब्लू कलर आपको मिल रहा है कि नहीं, एंड ब्लू कलर कहां से आएगा, लैक्जेट का एक्सप्रेशन हुआ है कि नहीं। लैक्जेट का एक्सप्रेशन क्यों होगा, क्योंकि गैल4 जो एडी था दैट केम क्लोजर टू द प्रोमोटर और नॉट, राइट। चलो आपको मैं दिखा रहा हूं, देखो, अब देखो, तो ए आपका प्रे प्रोटीन, ए आपका बेट सीक्वेंस, राइट। यहां पे इंटरेक्शन हो रहा है, यहां पे इंटरेक्शन हो रहा है, देखो ये आपका बेट सीक्वेंस, मतलब आपका ये डीएनए वाला पार्ट है, ठीक है, डीएनए वाला पार्ट है। यहां पे आप गैल4 प्रोमोटर रखा, देन एक रिपोर्टर जीन रखा, लैक्जेट रिपोर्टर जीन रखा, दिस इज योर जीन कैसेट, दिस इज योर जीन कैसेट। यहां पे आप क्या किए हो, एक प्रे प्रोटीन लाया, प्रे प्रोटीन के साथ गैल4 एडी ऑलरेडी टैग्ड है। अगर प्रे प्रोटीन सच में डीएनए के साथ बाइंड किया, प्रोटीन प्रे के साथ जो गैल4 एडी टैग्ड है दैट विल आल्सो कम क्लोज टू द प्रोमोटर, तो ट्रांसक्रिप्शन विल बी ऑन, लैक्जेट रिपोर्टर विल वर्क एज इट इज। नाउ थिंक इन अ डिफरेंट वे, नो इंटरैक्शन, ये जो प्रे प्रोटीन है, प्रे प्रोटीन बेट के साथ इंटरैक्शन नहीं करेगा, मतलब इट विल नॉट कम क्लोज। इट्स लाइक मान लीजिए कि अगर कोई बोल रहे सर, सर मान लीजिए ऐसे भी तो हो सकता है कि ये यहां पे बाइंड नहीं करेगा बट इसके पास आ गया, मतलब ऐसे कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए कि आप किसी के साथ बात नहीं करना चाहोगे फिर भी उसके पास आ गया, ऐसे कभी करते हो कि मान लीजिए किसी के साथ बात नहीं करना है फिर भी उसके पास आ गया, समझ रहे मैं जो बोल रहा हूं, ऐसे नहीं होता है यहां पे। अगर इस प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड नहीं करेगा, व्हाई विल इट कम क्लोज टू इट, सिंपल। अगर इसको इसके साथ बाइंड नहीं करना है, दिस प्रोटीन विल नेवर कम क्लोज टू दिस डीएनए। आप यहां पे ऐसे नहीं बोल सकते हाइपोथेटिकली, सर मान लीजिए कि बाइंड नहीं करेगा बट फिर भी पास आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। यहां पे कोई इमोशनल गेम नहीं होता है, देयर इज नथिंग इमोशनल गेम। अगर सच में प्रोटीन बाइंड करेगा तो इट विल कम क्लोज, अगर बाइंड नहीं करेगा तो इट विल नॉट कम क्लोज, सिंपल। सो अगर ये नहीं आया पास में तो इसके साथ जो एडी अटैच्ड है, एडी भी नहीं आएगा प्रोमोटर के पास, तो जब यहां पे नहीं आएगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा नहीं, ट्रांसक्रिप्शन विल बी ऑफ। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो।
फ्री डीएनए का मतलब एक्स्ट्रा डीएनए, यस। एक्स्ट्रा डीएनए नहीं बोल सकते एक्चुअली, फ्री मतलब अनबाउंड, एक्स्ट्रा इज नॉट द राइट वर्ड फॉर फ्री। एक्स्ट्रा, फ्री मतलब अनबाउंड, फ्री मतलब अनबाउंड। अच्छा, लिखा कि थर्ड प्लाज्मिड कौन सा है? एक है आपका बेट सीक्वेंस वाला प्लाज्मिड, एक दूसरा है प्रे वाला प्लाज्मिड, प्रे 1 का, ए है प्रे 2 का, ए प्रे 1 का, ए प्रे 2 का है, इसलिए 3 प्लाज्मिड में बोल रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास ऐसे 3 प्रोटीन है, देखो मान लीजिए ऐसे डीएनए है, ऐसे डीएनए है एंड आपके पास 3 प्रोटीन है, ए बी सी। तो यहां पे कितना प्लाज्मिड आपको डिजाइन करना है? 4 प्लाज्मिड डिजाइन करना है। 3 प्रोटीन के लिए 3 प्लाज्मिड, एक डीएनए का प्लाज्मिड। तो डीएनए विल बी ऑलवेज बेट, डीएनए विल बी ऑलवेज कंसीडर एज बेट एंड दिस विल बी ऑल प्रे, प्रे 1, प्रे 2, प्रे 3। मतलब एक बार ए के साथ को ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, एक बार बी के साथ करोगे को ट्रांसफॉर्मेशन, एक बार सी के साथ करोगे को ट्रांसफॉर्मेशन। अंडरस्टूड? समझ गया? कंसेप्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, अरे कुछ कर, अरे डिफिकल्ट नहीं है लिप्सा, ये सब चीज आपको समझना है ना। आप हायर लेवल पे जाओगे, इफ यू डोंट स्टडी यू नो द सॉलिड कंसेप्चुअल थिंग, देन हाउ विल यू डील विद द हाईएस्ट लेवल? अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट, डीएनए फुटप्रिंटिंग। इससे क्या पता चलेगा? दिस इज सो सिंपल, दिस इज सो सिंपल। इससे क्या पता चलेगा? पहले ऑब्जेक्टिव देख लो, ये आपका डीएनए है, ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है डीएनए का, कौन सा पार्ट है जहां पे प्रोटीन बाइंड किया? मतलब थ्रू दिस टेक्निक यू विल अंडरस्टैंड द डीएनए सीक्वेंस। यू अंडरस्टूड? देखो अभी जो लास्ट 2 टेक्निक से हम लोग डील कर रहे थे, एक था एम्सा, दूसरा था ईस्ट 1 हैबिट सिस्टम, वहां से हम लोग को क्या पता चल रहा था? वेदर द प्रोटीन बाइंड्स टू डीएनए, ओनली दिस मच, ओनली दिस मच। बट यहां पे हम लोग का ऑब्जेक्टिव दूसरा है। हमको पता चल गया कि प्रोटीन ने बाइंड किया डीएनए के साथ, पता चल गया। नाउ डीएनए का कौन सा रीजन है जहां पे प्रोटीन बाइंड किया? हाउ टू नो दैट? फॉर दैट डीएनए इज फुटप्रिंटिंग अस। अब इसको देखिए, इतना सिंपल टेक्निक है ना, इतना सिंपल टेक्निक है, देन यू विल रियलाइज सर सच में साइंस कितना आसान है। साइंस सच में आसान है, साइंस इज नॉट डिफिकल्ट, बट द थिंग इज यू हैव टू हैव क्यूरियोसिटी, यू शुड हैव क्यूरियस माइंड कि क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, हाउ, यू शुड नो हाउ, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये अगर आपका क्यूरियस माइंड है तो डेफिनेटली यू लर्न साइंस। अदरवाइज साइंस को सिंपली मेमोराइज करोगे, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये बाइंड करते हो, बस हो गया। देखो इसका फंडा क्या है? एक डीएनए है, देखो फंडा देखो, पहले एक डीएनए, अब इसको डीएनए से ट्रीट करो, डीएनए एंजाइम से ट्रीट करो। डीएनए एंजाइम क्या करते हैं? इट हैज नो स्पेसिफिसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल डाइजेस्ट रैंडमली, इट विल डाइजेस्ट द डीएनए रैंडमली। सो अगर डीएनए को आप डीएनए से ट्रीट किया तो पूरा डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा, पूरा डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा। नाउ सो इट विल बी लाइक दिस, पूरा डीएनए डाइजेस्ट हो गया, पूरा डीएनए डाइजेस्ट हो गया, पूरा डाइजेस्ट हो गया। नाउ थिंक इन अ डिफरेंट वे, एक डीएनए ऐसे है, एक प्रोटीन ने बाइंड किया, यहां पे प्रोटीन ने बाइंड किया। आप डीएनए से ट्रीट करोगे तो डीएनए क्या करेगा? डीएनए इसको डाइजेस्ट कर देगा, इसको डाइजेस्ट कर देगा, बट ए वाला जो पार्ट है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे प्रोटीन बाउंड है ना। जिस पार्ट में प्रोटीन ऑलरेडी बाउंड कंडीशन में है, उस पार्ट में डीएनए कैन नॉट डाइजेस्ट, बाकी पार्ट को डाइजेस्ट कर देगा। तो नाउ देखो कितना सिंपल फंडा है। इसको अगर आप जेल में रन करोगे, एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, यहां पे आपको काफी सारा बैंड मिलेगा, क्योंकि पूरा डीएनए डाइजेस्ट हो चुका है। यहां पे आपको ऐसे मिलेगा, बीच में आपको कुछ
गैप मिलेगा, जिसको बोलते हैं फुटप्रिंट। फुटप्रिंट मतलब यहां पे प्रोटीन बाइंड किया था। सिंपल टेक्निक, समझ रहे हो? नाउ द थिंग इज हमको कैसे पता चलेगा ये कौन सा पार्ट है? लैडर लेके आओ, लैडर रन कराओ। मॉलिक्यूलर मार्कर के साथ जब इसको टैली करोगे तब पता चलेगा कि यहां से यहां तक बैंड मिसिंग है। सो यू विल सस्पेक्ट कि शायद यही पे पोजीशन था जहां पे प्रोटीन ने बाइंड किया। अंडरस्टूड? सो आपका जो जीन है, ए वाला जो पार्ट है ना, ए वाला जो पार्ट है, अब ए वाला पार्ट मान लीजिए यहां से यहां तक है ए वाला पार्ट। इसका सीक्वेंस देखो, इसको सीक्वेंस देखो। नाउ अब इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए यहां पे प्रोटीन नहीं, आप आरएनए पॉलीमरेज के साथ बात कर रहे हो, ठीक है? आरएनए पॉलीमरेज के साथ बात कर रहे हो। तो आप जानते हो आरएनए पॉलीमरेज जहां पे बाइंड करते हैं, इट्स अ प्रोमोटर रीजन। आप जानते हो ना, आप जानते हो, मैं अभी आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं। लेट्स से आई डोंट नो कहां पे बाइंड करता है, आई डोंट नो, हमको नहीं पता है कि आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड करते हैं। तो मैंने आरएनए पॉलीमरेज किसी डीएनए के साथ इंक्यूबेट किया, तो इंक्यूबेशन में डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो बाइंड करेगा। एंड उसके बाद इंक्यूबेशन के बाद डीएनएच से उसको ट्रीट किया, तो डीएनएच पूरा डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा एक्सेप्ट जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया हो, राइट? अब ऐसे हमको सीक्वेंस मिलेगा। इस सीक्वेंस जैसे एक जीन से मिला, ऐसे काफी सारा डिफरेंट जीन अक्रॉस डिफरेंट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आई विल आइसोलेट एंड आई विल डू। एंड ये जो सीक्वेंस अल्टीमेटली हमको मिला, इस सीक्वेंस को नाउ आई विल चेक। जब सारे सीक्वेंस में चेक करूंगा वहां पे हमको पता चलेगा, अच्छा यहां पे कुछ है -10 सीक्वेंस एंड -35 सीक्वेंस, दीज आर कंसेंसस। मतलब एकदम परफेक्ट आइडेंटिकल न्यूक्लियोटाइड्स है, यहां पे एकदम आइडेंटिकल न्यूक्लियोटाइड्स है। समझ रहे हो ना कहां से आया? सिमिलरली जीसी बॉक्स, कैट बॉक्स, ये जो हम लोग लिखते हैं कहां से आया? ऐसे जीन एनालिसिस करने के बाद डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से जब आप ऐसे एनालिसिस करके ये वाला सीक्वेंस निकालोगे, अल्टीमेटली ये वाला सीक्वेंस जब आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आप लेके आओ एंड एनालाइज करो, मतलब सीक्वेंस एनालिसिस, जिसको बोलते हैं मल्टीपल सीक्वेंस एनालिसिस और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, एमएसए। सो क्लस्टल ओमेगा का नाम सुना? क्लस्टल ओमेगा, पहले क्लस्टल डब्ल्यू होता था, अभी क्लस्टल ओमेगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आता है, एनीवे फॉरगेट अबाउट इट। सो ये जो जीन सीक्वेंस है, ये वाला सीक्वेंस की मैं बात कर रहा हूं, इस सीक्वेंस आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से लेके सीक्वेंस करो, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करो, वहां से आपको पता चलेगा हाँ यहां पे कैट बॉक्स है, यहां पे जीसी बॉक्स है, पूरा के पूरा आइडेंटिकल है। सो नाउ यू विल मेक अ थ्योरी, आई मीन यू विल मेक अ हाइपोथेसिस, ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू दिस पार्ट ऑफ प्रमोटर which has this signature motif, जहां बाइंड करे देखो ए वाला सीक्वेंस आपको मिलेगा। अब देखो हाँ सच में दिस इज हाउ इट इज प्रूव्ड, अंडरस्टूड? समझ रहे हो? नाउ तो मान लीजिए आपको पता चल गया जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया वो है प्रमोटर, नाउ उसके बाद वाला जो पार्ट है, मान लीजिए ऑपरेटर, आपने बहुत बार कोशिश करो, देखो सच में आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर के साथ बाइंड कर रहे हैं कि नहीं। अब देखो कि आरएनए पॉलीमरेज विल नेवर बाइंड टू प्रमोटर, अभी स्टार्ट, आरएनए पॉलीमरेज विल नेवर बाइंड टू ऑपरेटर, इट विल नेवर बाइंड टू ऑपरेटर। ऐसे आपको पता चलेगा ना, ऐसे आपको पता चलेगा कि वेदर इट बाइंड्स टू प्रमोटर और ऑपरेटर, अंडरस्टूड? आपको पता चलेगा। सिमिलरली आप देखोगे जो जैसे हम लोग ऑपरेंट में पढ़ते हैं ना कि रेगुलेटरी जीन जो है, रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड्स टू ऑपरेटर, राइट? ऑपरेंट में आप पढ़े हो रेगुलेटरी प्रोटीन जो है दैट बाइंड्स टू ऑपरेटर, कैसे पता चलेगा? सिंपल, अब ले लो डीएनए ले लो, ठीक है, एंड आप ले लो रेगुलेटरी प्रोटीन, आप इस दोनों को लेके डीएनए फुटप्रिंटिंग करो, रेगुलेटरी प्रोटीन एंड डीएनए को लेके डीएनए फुटप्रिंटिंग करो, ठीक है? तो कहीं ना कहीं तो बाइंड करेगा। यहां पे आप आरएनए पॉलीमरेज मत डालो, यू नो नीड टू ऐड आरएनए पॉलीमरेज, यू सिंपली ऐड रेगुलेटरी प्रोटीन एंड डीएनए, यू सिंपली चेक कहां पे बाइंड कर रहे हैं,
तो अल्टीमेटली डीएनए फुटप्रिंटिंग से आपको पता चलेगा कि डीएनए का कौन सा पार्ट है जहां पे प्रोटीन बाइंड करते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन क्या है? इट्स अ प्रोटीन ओनली, तो कहीं ना कहीं तो बाइंड करेगा। अब उसका सीक्वेंस देखो, दैट विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर प्रोमोटर रीजन। अब उसका नाम क्यों प्रोमोटर दिया, नाम क्यों उसका ऑपरेटर दिया, दैट तो साइंटिस्ट हैव गिवन द नेम। वहां पे वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी हैव नो रोल देयर, वी हैव नो रोल कि सर इसका नाम ऑपरेटर क्यों है, इसका नाम प्रोमोटर क्यों है। जो साइंटिस्ट ने पहले डिस्कवर किया उन्होंने दिया। तो आप फिजिक्स में देखोगे जो डिस्कवर जो किया उसका नाम पे हो गया। फैराडे लॉ, कूलम्स लॉ, ए लॉ, ओ लॉ, राइट, हाइजेंसबर्ग प्रिंसिपल। तो जो साइंटिस्ट जो डिस्कवर किया उसके नाम पे हो गया। समझ रहे? दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो दैट यू कैन आस्क मी कि सर इसका नाम ऑपरेटर क्यों है, क्यों प्रोमोटर नहीं है, वो दैट आई कांट से, क्योंकि जो फर्स्ट साइंटिस्ट जो डिस्कवर किया जो नाम दे वो हो गया। बट इसका कंसेप्ट समझ में आया ना? राइट, ओके। चलो अब मैं आपको पिक्चर में दिखा, देखो। अच्छा, तो ये आपका डीएनए एक साइड पहले क्या किया, रेडियो लेबल कर दिया। चलो रेडियो लेबल कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली आपको देखना है, आपको दोनों साइड में देखना है। आपको एग्रोस इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखना है एंड रेडियो एक्टिविटी में भी देख सकते हो। अल्टीमेटली ऑब्जर्वेशन कहां कैसे करोगे? ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने आपको अभी भी बोल रहा था ना कि ऑब्जर्व कैसे करोगे। ऑब्जर्व आप कर सकते हो यूजिंग रेडियो एक्टिव स्टडी, यूजिंग फ्लोरोसेंट लेवलिंग, समथिंग, राइट। सो एग्रोस जेल, दिस इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न and this is your auto radiograph, nothing, I mean different, same thing। यहां पे आपको ऑटो रेडियोग्राफी नहीं मिलेगा, मतलब रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलेगा, एंड ऑटो रेडियोग्राफी में आपको रेडियो एक्टिविटी मिलेगा, दैट्स इट। बट द फंडा रिमेन सेम। जहां पे प्रोटीन, ये प्रोटीन है, जहां पे प्रोटीन बाइंड किया वहां पे डाइजेशन नहीं होगा, बाकी जगह डाइजेशन होगा। देखो यहां पे मिसिंग है, यहां पे बैंड मिसिंग है, सिंपल, यहां पे बैंड मिसिंग है, एंड यहां पे पूरा डाइजेशन हो गया, देखो फंडा वही है और कुछ नहीं। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है अभी तक समझ में नहीं आया? स्वीटी डोरा, हाँ? अच्छा, क्या पूछो आप अशफाक अली? सर डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बैंड, बैंड तो रहेगा, हाँ बैंड रहेगा। तो डीएनए प्रोटीन, अच्छा ओ समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, आप बोल रहे हो कि सर डीएनए प्रोटीन वाला कॉम्प्लेक्स यहां पे रहेगा। हाँ मैं समझ रहा हूं, आप एम्सा के साथ इसको कंफ्यूज कर रहे हो, आप एम्सा के साथ यहां पे आप कंफ्यूज कर रहे हो। देखो प्रॉब्लम क्या है, डीएनए प्रोटीन वाला जो कॉम्प्लेक्स है, पहले ये सोचो, डीएनए प्रोटीन वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, उसको अगर एग्रोस जेल में रन करना है, एग्रोस जेल का जो पोरोसिटी है दैट शुड अलाउ द एंट्री और माइग्रेशन ऑफ डीएनए और डीएनए बाउंड प्रोटीन। नहीं समझ रहे हो? जनरली हम लोग जो एग्रोस जो यूज करते हैं 1% एग्रोजेल यूज करते हैं, 1% में जो जेल पोरोसिटी आएगा उसमें अगर डीएनए प्रोटीन बाउंड कॉम्प्लेक्स है वो जाएगा ही नहीं। अरे पोर साइज शुड अलाउ द एंट्री और द पैसेज ऑफ योर डीएनए, राइट। तो अगर डीएनए अनबाउंड कंडीशन में है दैट कैन ट्रेवल थ्रू, बट इफ इट रिमेन्स बाउंड विथ प्रोटीन इट कैन नॉट गो थ्रू, क्योंकि आप यूज कर रहे हो 1% एग्रोजेल। तो आपका क्वेश्चन वैलिड है, बट उसका आंसर ऐसे ही होगा कि डिपेंड्स ऑन द पोरोसिटी ऑफ द जेल। अगर जेल का पोर साइज बड़ा कर दिया तो चाहे डीएनए के साथ प्रोटीन भी अटैच्ड हो, कोई भी अटैच्ड हो, दे कैन पास थ्रू। बट पोर साइज बड़ा क्यों करोगे? पोर साइज छोटा रखना है क्योंकि ओनली डीएनए शुड पास थ्रू, यू शुड नॉट अलाउ एनी प्रोटीन हियर, अंडरस्टूड? सीक्वेंस कैसे पता? वही तो मैं बोल रहा हूं, सीक्वेंस को अल्टीमेटली देखना है ना। जिन सीक्वेंस आपको मैंने क्या देखा था, ये वाला जो पार्ट है, ये जो बैंड मिसिंग है, ये वाला एक्चुअली कौन सा डीएनए है? यहां पे आपको लैडर रन करना है, लैडर मॉलिक्यूलर रेट मार्कर, ठीक है। यहां पे आपको बैंड मिलेगा, राइट, यहां पे बैंड मिलेगा। तो आप देखो यहां पे कौन सा बैंड था, यहां पे कौन सा बैंड था। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये है 0.5 वाला, ये है 2.5 वाला। तो आप ये जो आपका जीन है, मान लीजिए ये 5 kb वाला जीन है, ये 5 kb वाला जीन है, इसका 0.5 से 2.5 वाला ये जो रीजन है यहां पे बैंड मिसिंग है, समझ रहे हो ना? ये देखो 0.5 टू 2.5 ये वाला बैंड मिसिंग है। तो इस जीन का जो 0.5 एंड 2.5 वाला जो बैंड है, ये वाला बैंड मिसिंग है। आप इसको देखो, इसका सीक्वेंस हो गया, अंडरस्टूड?
नेक्स्ट, चिप क्रोमाटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन एसिड। पहले देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं, बाद में मैं आपको टेक्निक समझा रहा हूं। ये आपका होल जीनोम, ये आपका होल जीनोम, इस होल जीनोम में एक प्रोटीन और कहां कहां बाइंड किया, कहां कहां बाइंड किया, कैसे आपको पता चलेगा? दैट इज द सिंपल थिंग, कहां से पता चलेगा? ठीक है, नाउ लुक, मान लीजिए इस प्रोटीन में, इस जीनोम में ऐसे भी कुछ है, ठीक है, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोटीन, डिफरेंट डिफरेंट कलर में यूज कर रहा हूं सो दैट वी कैन डिस्कस इट बेटर। ठीक है, अब देखो इस जीनोम में डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोटीन है, डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोटीन। मान लीजिए आपका टारगेट है, आपका टारगेट है येलो कलर वाला प्रोटीन। आप देखना चाहते हो कि येलो कलर वाला प्रोटीन पूरा जीनोम में कहां कहां है, ये आप देखना चाहते हो। ठीक है, देखो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, मैं पहले सिंपल आपको वे में बता रहा हूं, देन आपको फाइनली बताऊंगा। तो एक एक्टिवली ग्रोइंग सेल ले लो जिसमें सारे के सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक्टिवली ग्रोइंग प्रोसेस में हो। वहां पे बेसिकली ये जो डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन कहां कहां होता है? रेप्लिकेशन का टाइम पे होता है, काफी सारा डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन होता है। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का इंटरेक्शन, जितना सारा एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज, देन आप किसका बात करो, डीएनए लाइगेज, टोपोआइसोमरेज, एनी एंजाइम का नाम ले लो, सब डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, सब डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। सेम हुए ट्रांसक्रिप्शन का टाइम पे भी होगा। तो रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन का टाइम पे काफी सारा डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन होता है, सो मेनी। तो उस टाइम पे आप कुछ केमिकल भी दे सकते हो, अ केमिकल व्हिच विल मेक देयर इंटरेक्शन बेटर, मतलब जिसको बोलते हैं क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक मतलब डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन विल बी क्रॉस लिंक्ड एंड दैट विल बी मोर एफिशिएंट, यू कैन से कि डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन विल बी मोर फैसिलिटेटेड। तो इसके बाद आप क्या करोगे, इसको आप लाइज कर दो, लाइज कर दो। ठीक है, लाइज कर दो, लाइज कर दिया मतलब, लाइज कर मतलब सब लाइज कर दो, ऐसे लाइज कर दिया। ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया, ब्रेक हो गया, अब पूरा ब्रेक हो गया। ठीक है, ब्रेक कर दिया, लाइज हो गया, पूरा ब्रेक कर दिया। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप एंटीबॉडी डेवलप करो अगेंस्ट योर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए कि मैं येलो कलर वाला प्रोटीन टारगेट किया, तो इसका अगेंस्ट पे मैंने एंटीबॉडी डेवलप कर दिया। ठीक है, तो जहां जहां येलो कलर वाला प्रोटीन है तो एंटीबॉडी जाकर बाइंड करेगा, इसके साथ, इसके साथ बाइंड करेगा, इसके साथ बाइंड करेगा, बाकी किसके साथ बाइंड नहीं करेगा। अंडरस्टूड, बाकी किसके साथ बाइंड नहीं करेगा। नाउ आप इसको पूल कैसे करोगे, कैसे पूल करोगे? सिंपल प्रोसेस पूलिंग का। देखो एक एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी ले लो, यहां पे सेलुलोज बीड्स ले लो, सेलुलोज बीड्स ले लो। सेलुलोज बीड्स के साथ क्या करोगे, क्या करोगे, अच्छा यहां पे कौन सा कलर लेना है, जो कलर यहाँ पे यूज नहीं, अच्छा चलो रेड कलर ले लेते हैं। ये क्या है, दिस इज प्रोटीन ए, दिस इज प्रोटीन ए। अच्छा आप शायद सोच रहे हो कि सर ये हाइपोथेटिकल प्रोटीन है, प्रोटीन ए, जैसे मैं लिखता हूं प्रोटीन ए, प्रोटीन बी। दिस इज नॉट हाइपोथेटिकल, दिस इज एब्सोल्यूट नेम, इसका नाम ही है प्रोटीन ए, इसका नाम ही है प्रोटीन ए। एक प्रोटीन ए, एक छोटा प्रोटीन, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 42 किलो डाल्टन। दिस प्रोटीन इज एक्चुअली आइसोलेटेड फ्रॉम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। दिस प्रोटीन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स योर एंटीबॉडी। ये है इम्यूनोग्लोबुलिन, ये जो एफसी रीजन है, इस एफसी, ये क्या है, एफसी रीजन, और ये क्या है, दिस इज प्रोटीन ए। Protein A will bind to Fc region of immunoglobulin with a very strong affinity. Protein A भी ऐसा है, protein G भी ऐसा है। तो प्लीज रिमेंबर,
protein A and protein G, they have a very strong affinity towards antibody Fc region. तो जहां पे आप देखोगे कि एंटीबॉडी जाके बाइंड किया, उसको जब पुल करने का टाइम है, कैसे पुल करोगे? मैट्रिक्स के साथ प्रोटीन ए बाउंड कर दो, ठीक है। अब इतना सारा जो कॉम्प्लेक्स है इसको यहां से पास कराओ, यहां से पास कराओ। जब यहां से पास कराओगे, ये सब है प्रोटीन ए, दिस प्रोटीन ए विल बाइंड टू दिस पार्ट, दिस प्रोटीन ए विल बाइंड टू दिस पार्ट, अंडरस्टूड? तो बाकी सारा तो मैट्रिक्स से कोई बाइंड ही नहीं करेगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका थ्रू आप क्या करोगे? ये जो बाउंड कंडीशन है इसको आप रिकवर करोगे। रिकवर करोगे कैसे? रिकवर करोगे किस कंडीशन में? इस कंडीशन में ये है प्रोटीन, ये है एंटीबॉडी, ये है प्रोटीन ए, ये है आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट, एंड ओ ए किसके साथ अटैच्ड है? ये जो प्रोटीन है सेपरोज के साथ अटैच्ड है, राइट? ऐसे होगा ना समझ रहे हो? ए आपका सेपरोज जो कि एक्चुअल मैट्रिक्स, इसके साथ प्रोटीन ए अटैच्ड है, आप प्रोटीन ए आपका जो एंटीबॉडी है इसके साथ अटैच्ड है एफसी रीजन, आप एंटीबॉडी प्रोटीन के साथ अटैच्ड है, मतलब प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ अटैच्ड है। दिस इज योर होल कॉम्प्लेक्स, राइट? ऐसे ही होगा होल कॉम्प्लेक्स। अब यहां से आपका टारगेट क्या है? यहां से आपका टारगेट क्या है? यहां से आपका टारगेट है ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन डीएनए का कौन सा पार्ट में बाउंड था वो जानना। अब देखो कंडीशन क्या होगा। ये जो प्रोटीन था ये तो इसके साथ अटैच था, तो ये यहां पर भी आपको डीएनए मिलेगा, यहां पर भी आपको डीएनए मिलेगा, क्योंकि ये एक ब्रोकन पार्ट है ना। देखो एक ब्रोकन पार्ट है, ऐसे ब्रोकन पार्ट है जहां पे प्रोटीन अटैच्ड है एंड एंटीबॉडी जाके बाइंड किया, ऐसे कंडीशन में मिलेगा आपको, राइट? लुक ऐसे कंडीशन में आपको मिलेगा, हाँ कि नहीं? ऐसी कंडीशन में मिलेगा। देखो एंड आपका टारगेट क्या है? टारगेट है ये वाला पार्ट, डीएनए का ये वाला पार्ट जानना, इसका सीक्वेंस क्या है, दैट इज योर टारगेट। व्हाट आई टोल्ड यू कि पूरा जीनोम में एक प्रोटीन कहां कहां बाइंड कर रहे हैं वो जानना है। तो फॉर दैट व्हाट यू शुड नो, यू शुड नो द बाइंडिंग सीक्वेंस ऑफ दिस 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 दिस, क्योंकि प्रोटीन तो एक ही है, प्रोटीन तो एक ही है। आपको जानना है ये जो यहां पे बाइंड किया ऑन व्हाट बेसिस, ये जो यहां पे बाइंड किया ऑन व्हाट बेसिस, यहां पे बाइंड किया ऑन व्हाट बेसिस, यहां पे बाइंड किया ऑन व्हाट बेसिस। दैट मींस देयर विल बी सम बाइंडिंग सीक्वेंस व्हिच विल बी कॉमन, यहां पे भी है, 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 यहां पे भी है। इसलिए दिस प्रोटीन बाइंड्स टू ऑल द प्लेसेस। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? क्योंकि एक प्रोटीन बाइंड करने के लिए कुछ बाइंडिंग मोटिव होना चाहिए डीएनए का, जहां पे जाके प्रोटीन बाइंड करे। तो अगर ये प्रोटीन मान लीजिए 10 जगह बाइंड कर रहे हैं, तो 10 जगह में से कुछ तो बाइंडिंग साइट होना चाहिए, दैट विल बी कॉमन इन ऑल द 10 प्लेसेस। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल कम टू नो दैट? देखो ये है सेपरोज जो कि ऑलरेडी प्रोटीन ए के साथ अटैच था। दिस प्रोटीन ए विल बाइंड टू योर will bind to your antibody, antibody already binds to your target protein, protein of interest, जो कि ऑलरेडी डीएनए के साथ अटैच्ड है। डीएनए का कुछ पार्ट मतलब ब्रोकन डीएनए के साथ अटैच्ड है। आप यहां से क्या करना है, इसको रिवर्स करना है, मतलब बाइंडिंग को तोड़ना है। पहले क्या किसको तोड़ोगे? देखो पहले इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, मतलब मैट्रिक्स से इसको अलग कर दो। कैसे? इल्यूशन बफर से। सिंपल, मैंने आपको समझाया ना क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में। तो इल्यूशन बफर से पहले उसको मैट्रिक्स से लेके आओ, मतलब मैट्रिक्स में प्रोटीन ए बाउंड कंडीशन में रहेगा, बाकी ये जो एंटीबॉडी, प्रोटीन एंड जो डीएनए है, ये 3 कंपोनेंट बाहर आ जाएगा, इल्यूशन होके बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट अब क्या करना है? एंटीबॉडी को हटाना है। आप एंटीबॉडी को हटाओ डिफरेंट पीएच देके, जो आपका जो प्रोटोकॉल होगा डिफरेंट पीएच देके एंटीबॉडी को हटाओ, तो एंटीबॉडी हट गया। देन क्या है? प्रोटीन एंड डीएनए है। आपको अभी वो ब्रोकन डीएनए मिल गया, ये डीएनए आपको चाहिए था ना, ये ब्रोकन डीएनए आपको मिल गया। आप यहां पे इसको बाइंडिंग रिवर्स करना है। तो डीएनए प्रोटीन का जो बाइंडिंग है इसको आप आराम से रिवर्स कर सकते हो यूजिंग पीएच चेंज, पुटिंग सम यूरिया
और पुटिंग सम एसडीएस जो कि डीएनए को थोड़ा प्रोटीन को डिस्टेबलाइज कर देगा, तो ऑटोमेटिक प्रोटीन विल बी आउट ऑफ योर डीएनए, राइट। तो जैसे प्रोटीन डीएनए से हट गया, आपको एक ब्रोकन डीएनए मिल गया। ये ब्रोकन डीएनए जो आपको मिल गया, आप इसको सीक्वेंसिंग में भेज दो। यहां इसको सीक्वेंसिंग में भेज देने से आपको पता चलेगा कि यहां पे मान लीजिए बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए मिलेगा, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए मिलेगा। तो आप सीक्वेंसिंग के आपको पता चलेगा कि हाँ यहां पे कितना डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंसिंग है। तो हो सकता है कि आपको ऐसे मिले, डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस आपको ऐसे मिल रहे हैं, बट यू विल सी कुछ पार्ट है जो कि सिग्नेचर है, जो कि सिग्नेचर मतलब कंसेंसस सब में है वो। मतलब चाहे प्रोटीन यहां पे बाइंड करे, यहां पे बाइंड करे, यहां पे बाइंड करे, यहां पे कहीं पे बाइंड करे, कुछ तो सीक्वेंस होगा दैट विल बी कॉमन इन ऑल द प्लेसेस। So that you will come to know from DNA analysis, through sequence analysis. That's it. अब देखो, look, जो मैंने समझा है एग्जैक्टली सेम चीज है। सेल को ले लो, पहले थोड़ा क्रॉस लिंक को अलाउ करो। क्रॉस लिंक मतलब डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन को थोड़ा फैसिलिटेट करो। उसके बाद सेल को लाइजेट कर दो, लाइसिस कर दो, पूरा ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के बाद एंटीबॉडी अलाउ करो। एंटीबॉडी अलाउ करो तो एंटीबॉडी जाके आपका जो टारगेट प्रोटीन है वहां पे जाके बाइंड करेगा। देन इम्यूनोप्रेसिपिटेट करो, जो मैंने आपको बताया था यूजिंग प्रोटीन है एफिनिटी कॉलम क्रोमैटोग्राफी करके उसको लेके आओ। देन फाइन देखो इसी का मैं बात कर रहा था, इसको लेके आओ, ठीक है। इसको लेने से क्रॉस लिंक को रिवर्स कर दो, मतलब प्रोटीन को हटा दो, आपको ओनली डीएनए मिल गया। देखो ओनली डीएनए मिल गया। अब डीएनए प्यूरिफाई करके पीसीआर करो। अंडरस्टूड? समझ में आया? ठीक है। सो ऐसे होता है। बोलो। तो जाने से पहले फिर से एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। आई स्टार्टेड विथ 3 क्वेश्चंस। पहले हमको जानना है कि प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड किया है कि नहीं। IMSA और H1 हाइब्रिड सिस्टम, इस दोनों से क्या पता चलेगा प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड किया है कि नहीं। प्रोटीन अगर बाइंड किया तो डीएनए का कौन सा रीजन है जहां पे प्रोटीन बाइंड किया। डीएनए का रीजन जानने के लिए आपको डीएनए फुटप्रिंटिंग करना है, टू नो द बाइंडिंग रीजन ऑफ डीएनए जहां पे प्रोटीन ने बाइंड किया। नेक्स्ट, एक प्रोटीन पूरा जीनोम में कहां कहां बाइंड कर सकता है। टू नो दैट यू हैव टू गो फॉर चिप, क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? सो दिस इज द वर्ल्ड ऑफ डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। इसका थ्रू आप नाउ यू कैन डिजाइन एनी एक्सपेरिमेंट। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि हां सर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन जो पढ़े हैं सिंपली मेमोराइज किया, ये आता है, वो आता है, ये आता है, वो आता है, ये बाइंड करते हैं। बट इफ आई सिंपली आस्क यू टू डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट, यू कांट से एनीथिंग। बट नाउ आई एम श्योर यू कैन डिजाइन एनी एक्सपेरिमेंट यू वांट। अंडरस्टूड? ओके। कौन सा बुक फॉलो करना है बता दीजिए सर। हाँ, कौन सा बुक फॉलो करना है बोलो, कौन सा बुक फॉलो करना है। किसी भी बुक फॉलो करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी बुक ऑफ योर चॉइस। आप ग्लिक पेस्टरनिक, प्रिमरोज टॉयमैन, देन टीए ब्राउन, दीज आर इंटरनेशनल ऑथर। अगर नेशनल ऑथर की बात करें, नेशनल ऑथर में उतना ज्यादा फॉलो नहीं करता हूं टू बी ऑनेस्ट। पढ़ो ना, आप कहीं से भी पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज अप टू यू। ठीक है, बट फंडा तो क्लियर हो गया। फंडा क्लियर हो गया मतलब किसी भी किताब से पढ़ो, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो मच। सो आई विल कैच यू टुमारो हम लोग डील करेंगे हाउ विल यू डील विथ क्वेश्चंस ऑन डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। कल मजा और आएगा। आज तो थ्योरी पढ़ लिया, कल देखोगे क्वेश्चन को कैसे हम लोग टैकल करते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।